मेहता का उल्टा चश्मा। मैंने बहुत सोचा कि ऐसा क्या गिफ्ट दूं, लेकिन कुछ सोच नहीं रहा था। लेकिन फिर एक दिन वो गिफ्ट सामने से चल के मेरे पास आया। वो मतलब तुम बबीता जी को पपी दे रहे हो? Really? पप्पी? स्पष्ट बोला ना कळते त्यांना हे वाटलं. नहीं ये नहीं वो ये होता है ना ये डॉगी म्हणायचं यांना. नहीं वो पप्पी नहीं दे रहा हूँ, नहीं। अच्छा तो बिल्ली दे रहे हो? नहीं बिल्ली तो मेरे को डर लगता है। अरे अय्यर भाई, कुत्ता बिल्ली पोपट ऐसा कुछ नहीं दे रहा हूँ मैं। ये पोपट कौन बोला? अरे जेठालाल उड़ने वाले पोपट की बात कर रहा है। कुंवारे पोपट की नहीं. अरे कौन बोला? कौन है ये? कौन बोला? हाँ ठीक है भाई अभी मस्ती मत करो भाई। ऐसे थोड़ी होता है। तो जेठालाल तुम गिफ्ट के बारे में बताओ ना, जो खुद चलकर तुम्हारे पास आया। हाँ, चल के आया से मेरा मतलब है कि वो गिफ्ट का आइडिया सामने से चल के आया, मतलब गिफ्ट का आइडिया मुझे सामने से मिला, ऐसा। ओ ओके. तो भाई पहले ही बता देते कि गिफ्ट का आइडिया चल के आया है, तो ये कुत्ता बिल्ली पोपट नहीं होता ना। हाँ, गिफ्ट का आइडिया। अरे तो जेठालाल गिफ्ट का क्या आइडिया मिला? हाँ बताता हूँ अय्यर भाई, बताता हूँ। बबीता जी, सरप्राइज के लिए तैयार? Yes, of course. बाघा जी। अरे हाँ, एक मिनट, ये लीजिए सेठ जी। हाँ। ओ एक ही जेठा तो तुझे गिफ्ट में बबीता जी को रिमोट दे रहे हो? अरे नहीं छोटी, यार रिमोट तो लाइट का है दोस्त। सॉरी तो मतलब है कि लाइट गिफ्ट में दे रहे हो? अरे छोटी, 2 मिनट शांति रख। बबीता जी, सरप्राइज के लिए तैयार? Very excited. ओके। अरे लाइट Start. কি সুন্দর লাগছে দেখতে. कोमल मून। सुंदर सेटअप है. वो झिलमिलाते तारे, चंद्रमा। वाह पापा क्या मस्त लाइटिंग है। কি সুন্দর লাগছে দেখতে. I mean, कितनी खूबसूरत लाइटिंग है जेठा जी. थैंक यू। ऐसा लग रहा है हम चांद पे खड़े हैं. हाँ, बिल्कुल आपने कहा था ना आपको चांद बहुत पसंद है। अभी आपको मैं चांद पे तो नहीं ले जा सकता, तो चांद को आपके कदमों के नीचे ले आया। थैंक यू सो मच जेठा जी. क्या बात है. जिस गिफ्ट की तैयारी इतनी है, वो गिफ्ट जरूर ऐसी होगी कि जिसे देख के सबकी दुनिया हिल जाएगी। अरे गिफ्ट भी जबरदस्त है। बबीता जी तैयार है गिफ्ट जानने के लिए? Yes, of course. तो बबीता जी, आपके लिए जो मैंने गिफ्ट खरीदी है वो है $1,00,000
स्क्वायर फीट जमीन। इतनी बड़ी जमीन? एक लाख स्क्वायर फुट जमीन? इतनी जगह में तो 2-2 फुटबॉल ग्राउंड बन जाएंगे। सही बात है, इतना बड़ा गिफ्ट। जेठालाल, ये क्या मजाक है? अरे मजाक नहीं है यार भाई, मैंने सच में बबीता जी के नाम से 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन खरीदी है। क्या 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन किसे कहते हैं पता भी है तुझे? बिल्कुल बिल्कुल पता है बापू जी, बिल्कुल पता है। और मैंने ये जो जमीन खरीदी है ये तो सिर्फ आधी बात है। तो फिर पूरी बात क्या है? पूरी बात ये है अय्यर भाई कि मैंने ये जो 1 लाख फुट जमीन खरीदी है वो जमीन ऐसी जगह खरीदी है कि आप में से कोई सोच भी नहीं सकता है। किधर? कोलकाता में? नहीं, मला कळलं दुबई ना? नहीं नहीं नहीं, अंडमान निकोबार। अरे नहीं भाई, नोएडा में? नहीं मुझे पता है, यूरोप। नहीं नालासोपारा? नहीं स्विट्जरलैंड? नहीं। जेठालाल, अरे जमीन किधर लिया वो बताओ। बताता हूँ यार भाई, बताता हूँ। मैंने ये जो 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन खरीदी है वो जमीन पे नहीं है। जमीन खरीदी वो जमीन पर नहीं है। मतलब ये जमीन आसमान में है। आसमान में? तो आसमान में तो क्लाउड होता है, क्लाउड में तो स्मोक होता है, तो स्मोक में जमीन कैसे हो सकती है? बताएंगे। जेठालाल, अभी तुम समा नहीं बांध रहे हो, पुड़ी बांध रहे हो। काय म्हणजे जमीन जमीन पे नहीं है, आसमान में जमीन है, काय म्हणजे? अरे और नहीं तो क्या, आसमान पे जमीन क्या है, पौधे है। सही बात है। पब्लिशल है यार भाई, पब्लिशल है। जेठा जी अभी प्लीज बताइए ना, अब मुझसे और रहा नहीं जा रहा है। ओके ओके बबीता जी, ओके ओके बता देता हूँ, चलिए बता देता हूँ। तो मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, बबीता जी के लिए जो मैंने 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन खरीदी है वो जमीन धरती पे नहीं है, वो जमीन चांद पे है। चांद पे कैसे? चांद पे? चांद पे जमीन? चांद पे बबीता जी, चांद पे। किसी को यकीन नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं। कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। बाघा जी हाँ जी जी, अभी अभी लाया। हाँ। जल्दी जल्दी जल्दी। ये देखिए, ये जो मैंने जमीन खरीदी है उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है।
बबीता जी देखिए, इसमें आपका नाम भी है। हाँ? ये तो सच में चांद पर जमीन खरीदने का सर्टिफिकेट है। तो मेरा नाम भी लिखा है इसमें। हाँ, एक मिनट जरा मेरे को देखने दो। देखो देखो, शौक से देखिए। ये तो चांद पर जमीन लेने का ही सर्टिफिकेट है। इसे कहते हैं गिफ्ट। सो थॉटफुल। भैया मुझे तो पता ही नहीं था कि चांद पर भी जमीन खरीद सकते हैं। मला पण नव्हतं माहिती। नो क्या गम्मत है। ओ गॉड हंस, मुझे भी चांद पे जमीन चाहिए। कोमल, एक बार पिज्जा खा लो ना, फिर तुम जो कहोगी वो दिला दूंगा। जेठाजी, I can't believe this, जेठाजी। बबीता जी, आपने ही कहा था ना कि आपको चांद बहुत पसंद है, और अगर कभी पब्लिशर हुआ तब चांद पे जाके रहना चाहोगी। इसीलिए मैंने आपके लिए चांद पे जमीन खरीद ली। थैंक यू सो मच। लेकिन चांद पे जमीन मिलती है? हाँ, बिल्कुल मिलती है। सोडी भाई, पूरी दुनिया के 50 देशों ने मिलकर एक कंपनी चालू की है, MRP। MRP? मून रेसिडेंशियल प्रोग्राम। ये लोग सब मिलकर चांद पे जमीन बेच रहे हैं। छोटे, सब कुछ एकदम कायदेसर है। तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है अभी भी। वैसे सुनने में तो ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन बहुत ही जल्द ये पॉसिबल हो सकता है। क्या है, दुनिया सिर्फ धरती तक ही सीमित रहने वाली नहीं है। चांद पर भी बहुत जल्द लोग रहने जाने वाले हैं। और फिर चांद जैसे भर जाएगा तो फिर मंगल ग्रह पर जाएंगे, और मंगल ग्रह भी भर जाएगा तो शुक्र ग्रह पर जाएंगे। फिर धीरे धीरे सारा सौर मंडल हमारा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो यार भाई। लेकिन जेठालाल, ये तुमने टिक नहीं किया। ले क्यों? कि बबीता को चांद पर जमीन मैं खरीद कर गिफ्ट देने वाला था, लेकिन मेरे पहले तुमने दे दिया। सॉरी अय्यर भाई, मुझे जरा भी अंदाजा होता ना कि आप ऐसी गिफ्ट बबीता जी को देना चाहते हैं तो मैं ये जमीन नहीं खरीदता, सच में। अभिनंदन अभिनंदन बबीता जी। महिला मंडल की मीटिंग को हम लोग उधर ही रखेंगे एक दिन। बबीता, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस बबीता जी, आप कितनी लकी है, आपको चांद पर जमीन मिली है। सही बात है, वेरी लकी। थैंक यू जेठालाल, नंदी नंदी। जेठालाल, बबीता को कार भी तुम्हारा वजह से मिला, और उसका फेवरेट चांद पर जमीन भी तुम खरीद कर दिया। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। थैंक यू सो मच जेठाजी, थैंक यू सो मच। सच कहूँ तो मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। मुझे तो रोना आ रहा है। नहीं बबीता जी, प्लीज रोइए मत। तो क्या कहते हो, आई हेट टीयर्स। अरे जेठाजी, ये तो खुशी के आंसू है। फिर ठीक है। जेठाजी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। आपने मेरे सबसे पसंदीदा चांद के बारे में जानकर चांद पर जमीन खरीद के लाए। I mean, this is truly unbelievable, जेठाजी। I mean, ये मेरी सबसे फेवरेट गिफ्ट है जेठाजी। थैंक यू सो मच। बबीता जी, थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए
कि मेरी पसंद की हुई गिफ्ट आपको पसंद आई। So sweet. अच्छा गोकुलधाम वासियों, एक और बात है कि मैंने ये जो 1 लाख स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदा है, वो सिर्फ एक नहीं 3 प्लॉट खरीदे हैं। हाँ, 1 प्लॉट बबीता जी के लिए। ओहो, और 2 खुद के लिए। नहीं भाई, मेरे लिए भी एक ही है। तो तीसरा आप सबके लिए। एक ही वो गिफ्ट है। गिफ्ट फ्री गिफ्ट। लेकिन जेठालाल, अचानक हम सब के लिए भी ये प्लॉट खरीदने का विचार आया कहाँ से? हाँ, मैं जब ये खरीद रहा था ना, अचानक भगवान ने मेरे दिमाग में ये ऐसे विचार डाला कि क्यों ना एक और प्लॉट में आप सबके लिए भी ले लो। तो क्या कि ऊपर हम लोग एक मस्त बड़ी सी गोकुलधाम सोसाइटी बनाएंगे और वहाँ भी सब साथ में मिलकर रहेंगे। वाह जीता भाई, 16 ने सही गल की थी चिटोपरा। नटू काका बागा बावरे, उधर आपको भी रहने आना है हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में। हाँ बराबर है। हाँ, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी है, अभी से जाहिर करता हूँ कि जेठालाल के लिए गोकुलधाम सोसाइटी में मेंटेनेंस आजीवन माफ। अरे क्या बात है। क्या? ए बे, इधर वाली नहीं है, उधर वाली सोसाइटी का मेंटेनेंस माफ। हाँ, अच्छा ठीक। अच्छा। ओ, एक दिन आपका ये प्रोटोकॉल आप चांद पर बोलने वाले हो। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े ये क्या है? चंद्रा है ना? अरे ओ करो। अद्भुत, अकल्पनीय। ये तो वो हो गया जिसके बारे में किसने सोचा भी नहीं था। जेठालाल ने धमाका कर दिया। उसने न सिर्फ बबीता जी को एक कीमती तोहफा दिया है, बल्कि हम सब के लिए भी चांद पर जमीन ले ली है। और साथ में उसने एक सुनहरा सपना देखा है कि हम सब मिलकर चांद पे एक गोकुलधाम सोसाइटी बनाएंगे। जरा सोचिए, अगर गोकुलधाम सोसाइटी वहां पर बन गई ना, तो कितना खूबसूरत नजारा होगा। हम सब तो खुशी के मारे फूले नहीं समा पा रहे हैं। और खुश क्यों ना हो, यहाँ पर तो हमें जमीन के एक टुकड़े के लिए तरसना पड़ता है, और दूसरी तरफ हमें चांद पे जमीन मिल रही है। भाई खुशी तो बनती है। और सबसे ज्यादा खुश इस वक्त जेठालाल है। आखिरकार उसी का सपना ही तो साकार हुआ है। बबीता जी को उसका दिया हुआ गिफ्ट बहुत पसंद आया। लेकिन आप जेठालाल की किस्मत को जानते हैं, उसके नसीब में खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। जितनी ज्यादा खुशी उतना ज्यादा टेंशन। क्या लगता है आपको, क्या जेठालाल की जिंदगी में ये खुशी ज्यादा देर तक रुकेगी, या फिर दरवाजे पे कोई नई टेंशन दस्तक दे रही होगी? भाई जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तो दोस्तों, आइए अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि चांद पे हमने जो ये जमीन खरीदी है वो एग्जैक्टली कहाँ है। इधर से देखेगी जेठालाल? नहीं, अरे भाई बाहर जाके ऐसे चांद पे नहीं देखना है, मैं वीडियो में दिखाऊंगा। ओह अच्छा। बाका जी आइए नटू काका। अब ये देखिए, ये जो जगह है जहाँ पे हमारा चंद्रयान उतरा था। हाँ, साउथ पोल। हाँ, और उससे हम लोग ये देखिए, इधर ये जमनी बाजू जाएंगे ना, तो इधर हमारे 3 प्लॉट है। अभी देखिए, ये जो पहला है वो बबीता जी का है। Oh my God. उसके बाजू में बापू जी हमारा है, और उसके बाजू में आप सबका है।
वाह जेठिया वाह, शाबाश शाबाश दिकरा शाबाश। बापूजी वाह, मुझे तुझ पे गर्व है जेठिया। तूने सिर्फ खुद का विचार ना करते हुए सबका विचार किया। वाह जेठालाल मानना पड़ेगा तुमको, यू आर जेंटलमैन। अरे 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 भाई जेठालाल के लिए जोरदार तालियां तो बनती है। Three cheers for Papa. Hip hip. Hip hip. Hip hip. सिर्फ तालियों से काम नहीं चलेगा। हाँ, साथ में पिज्जा भी खाते हैं। हाथी भाई पिज्जा तो खा लेंगे, पहले क्यों ना हम गरबा खेल लें? हाँ, पहले नाच गाना फिर खाना। अरे हाँ, ये हालो। तुम कौन हो? मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे आप ही ने तो टैक्सी बुक की। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से आप खुद ही आके बैठे और मुझसे पूछ रहे मैं कौन हूँ? आ गई कैब आ गई। आ गई? चलो मैं जाके आता हूँ। ऑल द बेस्ट सेठ जी, ऑल द बेस्ट। सॉरी सॉरी सॉरी। बाप रे, मतलब चांद भाई की ऑफिस, चांद पे 3-3 प्लॉट खरीदना, क्लब हाउस में गोकुलधाम वालों को खुशखबरी देना, सब सपना था। अरे भाई, तो तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? अचानक आपने ताली बजानी शुरू कर दी, मैं डर गया इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी। आप अचानक ताली क्यों बजा रहे थे? सॉरी, वो क्या कि मेरी आंख लग गई तो मैं गरबा कर रहा था, ऐसा सपना देख रहा था। वैसे आपको और गरबा करना है तो गाड़ी में गरबा की कैसेट लगाता हूँ और गाड़ी यहीं गोल गोल घुमाता हूँ और फिर खेलिए गरबा। नहीं थैंक यू, हो गया। चलिए चलिए। ठीक है, ठीक। कल रात से कमाल सपने आ रहे हैं। कल रात को भी चांद का सपना आया, अभी दिन दहाड़े भी चांद का सपना आया। लगता है बबीता जी के लिए चांद पे जमीन खरीदना मेरा भाग्य में लिखा ही है। साहब आपका डेस्टिनेशन आ गया। आ गया? कितना हुआ? साहब 120 रुपए। अच्छा चलो, थैंक यू। मून रेस्टोरेंट MRP। हमारे गड़ा खानदान में आज तक किसी ने जो काम नहीं किया वो काम मैं करने जा रहा हूँ। तो एक बार बापू जी का आशीर्वाद ले लेता हूँ। हेलो, हाँ बापू जी मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोल बोल जेठिया। बापू जी आशीर्वाद दीजिए। क्यों? बापू जी मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि वो बड़ा काम करने से पहले आपके आशीर्वाद ले लूं। तो आशीर्वाद दीजिए बापू जी कि ये जो काम मैं करने जा रहा हूँ उसमें मुझे सफलता मिले। अरे लेकिन जेठिया क्या काम करने जा रहा है वो तो बता। बापू जी वो मैं शाम को घर पे आके आपको रूबरू में बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना जानिए कि हमारे पूरे गड़ा खानदान में आज तक ऐसा काम किसी ने भी नहीं किया है। अच्छा? आशा करता हूँ कि तू जो काम करने जा रहा है उससे मुझे गर्व होगा। बिल्कुल बिल्कुल बापू जी। अरे मैं ये ऐसा काम करने जा रहा हूँ कि इससे सिर्फ गड़ा खानदान में नहीं, पूरा कच्ची समाज में आपका मान बढ़ जाएगा बापू जी। अच्छा? हाँ ठीक है, जा जा, मेरे आशीर्वाद तेरे साथ ही है। जा। थैंक यू बापू जी, थैंक यू। बबीता जी को भी ये खुशखबरी का अनुसार दे दूं? हाँ देना ही पड़ेगा। मैं जमीन खरीद के शाम को उनके घर उनको सरप्राइज देने गया और पता चला कि वो घर पे है ही नहीं, कहीं बाहर गए हैं, तो मेरी सरप्राइज का तो फचका हो जाएगा। हाय जेठा जी, बोलिए। हाँ बबीता जी, आज शाम को आप कहीं बाहर तो नहीं जा रहे हैं ना? हाँ वो एक्चुअली आज रात को मैं और अय्यर कैंडल लाइट डिनर का प्लान कर रहे थे। नहीं आप प्लीज आज मत जाइए, चाहिए तो कल चले जाना।
क्यों आज क्यों नहीं? आज शाम को मैं आपके घर पे आके आपको एक जबरदस्त सरप्राइज देना चाहता हूँ। सरप्राइज? क्यों? अरे क्यों क्या बबीता जी, आपने मुझे इतना बड़ा ऑर्डर दिलवाया तो थैंक यू बोलने के लिए मैं गुलदस्ता लेके आपके घर पे आया। चलो गुलदस्ता वो अय्यर भाई की अजरली की वजह से आप नहीं ले पाए, लेकिन आपने मुझे थैंक यू भी नहीं बोलने दिया। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया तो मुझे भी आपके लिए थोड़ा कुछ करने का मौका तो मिलना चाहिए ना बबीता जी। अरे जेठा जी, बबीता जी प्लीज प्लीज मना मत करना, प्लीज मना मत करना। देखिए आपको ये सरप्राइज देने के लिए मैं एकदम एक्साइट में हूँ। कहाँ है? वो क्या कहते हैं, वो अपना एकदम उत्साहित हूँ। अच्छा अच्छा, एक्साइटेड है, एक्साइटमेंट यू मीन? हाँ। ओके ठीक है, आप आइए। आप पक्का आएंगे ना? आपका प्लान तो नहीं चेंज होगा ना? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं अय्यर को बोलती कि वो आज रात का डिनर का प्लान कैंसिल कर दे, आप आ जाइए। ओके थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। ओके बाय, सी यू इन द इवनिंग, बाय। MRP आ गया हूँ मैं। मेरे सपने में MRP की जो ऑफिस थी उससे ये काफी अलग है। सपने वाली ऑफिस मस्त थी। किसी ने सच ही कहा है, सपना सपना होता है और हकीकत हकीकत होती है। एक्चुअली में मैडम मैं चांद पर जमीन खरीदने आया हूँ। श्योर सर, प्लीज हैव अ सीट। ओके। पुलिस आई है, जल्दी से भागो फटाफट भागो। पकड़ो सबको। पाटिल पकड़ा देना। चांद की जमीन बेचने वाले इस धरती से भागने न पाए। चालू जी, पांडे जी, पोपटलाल यहाँ क्या कर रहा है? क्विक सबको गाड़ी में डालो, सबको। ये तुझे क्या लगा इधर छिप जाएगा तो बच जाएगा? नहीं मैं इधर काम नहीं करता हूँ। तो इधर क्यों छुपा है? सब लोग छुप रहे थे तो मैं भी आके छुप गया। बाहर चलो। देखिए मेरी बात सुनिए चालू जी, पांडे जी मुझे जानते हैं। अरे इंस्पेक्टर सुभाष, क्या इतना प्यार से बात कर रहे हो? कोई पहचान वाला मिल गया है क्या? नहीं साहब, मेरे नहीं, आपके पहचान वाला है। मेरी पहचान वाला? कौन है? जेठालाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पोपटलाल, तहकीकात करना पुलिस का काम है, पुलिस को करने दो। वैसे जेठालाल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपका यहाँ आना कैसे हुआ? तुम कौन होते हो पुलिस को सवाल करने वाले? नहीं मैं इनको पूछ रहा हूँ, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? आपका? तुम्हारा चलो ना, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? वो भी चालू पांडे जी के साथ? मैं इनके साथ नहीं आया हूँ, ये मेरे साथ आए हैं। मेरा मतलब है, आई एम थैंकफुल टू पांडे जी ऑफ मुंबई पुलिस कि मैंने इनको इन्फॉर्म किया और वो तुरंत मेरे साथ आने के लिए राजी हो गए। स्कैम की इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन दोगे तो मुंबई पुलिस को आना तो पड़ेगा ही ना। स्कैम? कैसा स्कैम? कौन सा स्कैम? अरे
जेठालाल, स्कैम वारदात पर तुम पाए गए हो और पूछ रहे हो कौन सा स्कैम, कैसा स्कैम। ये तो वही बात हो गई कि समुंदर के बीच में खड़े हो और पूछ रहे हो पानी कहाँ है। क्योंकि सच में मुझे पता नहीं है यहाँ कोई स्कैम हो रहा है। हाँ हाँ पांडे जी, मुझे यकीन है जेठालाल स्कैम में फंस सकता है, कर नहीं सकता। हाँ। ओह, तो मुंबई पुलिस अब तुम्हारे कहने पर ऑपरेट करेगी, किसे पकड़ना है और किसे छोड़ना है। जेठालाल वहां पर छुप रहा था और हमारे इंस्पेक्टर साहब उसे रिक्वेस्ट कर रहे थे बाहर निकलो बाहर निकलो, तो बाहर क्यों नहीं निकल रहा था? अगर जेठालाल ने कुछ किया ही नहीं है तो छुप क्यों रहा था? अरे हाँ जेठालाल, तुम छुप क्यों रहे थे? अरे वो सब लोग छुप रहे थे तो मैं भी डर के मारे छुप गया। जेठालाल, जब कोई इंसान गलत काम करता है तब वो पुलिस के डर के मारे छिपता है। जब तुमने कोई गलत काम किया ही नहीं है तब तुम डर के मारे छिप क्यों रहे थे? बेवकूफ समझ के रखा है मुंबई पुलिस को। अरे मैं सच कह रहा हूँ चालू पांडे जी, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं सच कह रहा हूँ, देखिए सब लोग ऐसे भाग भाग के छुप रहे थे तो देखा देखी में मैं भी छुप गया। अरे पांडे जी, जेठालाल से हम बाद में पूछताछ कर सकते हैं। इस स्कैम के पीछे जो मेन कल्प्रिट है रसिक रंगीला, उसे पकड़िए, कहीं वो भाग न जाए। राइट साहब, रसिक रंगीला को पकड़ लिया है। गुड, ले आओ उसे। ये है रसिक रंगीला। तो तुम हो रसिक रंगीला, जो पृथ्वी के मासूम लोगों को चांद की जमीन बेचकर लूट रहे हो। चांद तुम्हारे बाप का है क्या? अरे बाप रे, इसका मतलब MRP पूरी की पूरी फ्रॉड है। चांद पे जमीन बेचने के बहाने ये लोग लोगों को उल्लू बना रहे। ले जाओ इसको। एक मिनट पांडे जी, जरा फोटो खींच लेते हैं, बल्कि हमारे तूफान एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर इसकी तस्वीर छपेगी। आप भी आइए ना, मैं आपके साथ वाली तस्वीर छापूंगा और लिखूंगा कि बहुत बड़े स्कैम का पर्दाफाश किया है इंस्पेक्टर चालू पांडे ने। आइए ना। हाँ ठीक है, ओके, एक्सक्यूज मी। जेठालाल, नहीं, मुझे नहीं आना है फोटो में। अरे यार, उसको बीच में क्यों डाल रहे हो? नहीं, जेठालाल को फोटो में आने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फोटो खींचने के लिए बोल रहा हूँ। क्यों, तुमको फोटो खींचने नहीं आता है? नहीं, मतलब जेठालाल बहुत अच्छी फोटो खींचता है। अच्छा, ए भाई, अच्छे से फोटो निकाल सबका, चलो। ये ला। ये। हाँ। हाँ, रेडी? हाँ, रेडी। अरे चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा है। अब जो भी है जेठालाल यही है, निकालो। नहीं, ये चोर का। ए, धरती पर नीचे क्या देख रहे हो? हाँ, वो नीचे देख रहे तो उनका चांद दिख रहा है। चांद पर देखो, चांद की जमीन बेच रहे थे ना, देखो। हाँ, इसको नीचे करो। हाँ, चल। रेडी? तीन खींचा, ठीक है? अच्छा, इसको डालो अंदर, चल। ले जाओ इसको, जाओ। हेलो। हाँ। भाई पांडे जी, मुबारक हो। आखिरकार आपने केस सॉल्व करके मुजरिम को पकड़ ही लिया। ए पत्रकार पोपटलाल, तुम गोकुल धाम वाले मुझे केस सॉल्व करने ही नहीं देते, वरना आज तक इंस्पेक्टर चालू पांडे के पास जो भी केस आया है उसे सॉल्व करके दिखाया है। तो सुनो, स्कैम का आर्टिकल डिटेल्स में लिखना। चांद पर कोई जमीन नहीं दिख रही है, समझे? विज्ञापन देकर लोग चांद पर जमीन खरीदने न पहुंच जाएं। और क्या क्या लिखना है? पत्रकार तुम हो, तुम्हारा काम है आगे क्या लिखना है। पुलिस से क्या पूछ रहे हो? वही तो, जैसे आपने मुझे कहा था कि पुलिस का काम पुलिस को करने दो,
उसी तरह से पत्रकार का काम पत्रकार को करने दीजिए ना। अच्छा ठीक है चल। चलो क्या चलो? तुमने अभी तक जेठालाल बताया नहीं कि तुम यहाँ क्यों आए थे? अरे हाँ, वो यहाँ से मुझे किसी का फोन आया था कि ऑफिस के लिए उनको कुछ 8-10 टीवी चाहिए। अच्छा। अरे अच्छा हुआ ना भाई तुमने इनको टीवी नहीं बेचे, वरना तुम्हारा लाखों का नुकसान हो जाता। पत्रकार कहता भी दीवाना, सुनता भी दीवाना। पत्रकार, तुम्हें क्या लगता है जेठालाल यहाँ सच में टीवी बेचने आया था? वो भी छुप छुप के? हैं? जेठालाल, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ोगे। ना जेठालाल, चांद पर जमीन खरीदने आया था ना? देखा। सपनों के जिस रॉकेट में बैठकर जेठालाल आसमान की सैर कर रहा था वो क्रैश हो गया। चांद पर जमीन खरीदने का सपना जो जेठालाल देख रहा था वो चालू पांडे जी ने चकनाचूर कर दिया। जी हाँ, चालू पांडे जी और पोपटलाल ने चांद पर जमीन खरीदने वाले स्कैम का पर्दाफाश कर दिया। लेकिन जेठालाल फिर भी फंस गया। वो कहते हैं ना कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको सही जगह पर सही वक्त पर होना चाहिए। लेकिन जेठालाल के साथ तो हमेशा विपरीत होता है। चांद पर जमीन बेचने वाले मिस्टर चांद के ऑफिस में जेठालाल भी पकड़ा गया। अब इंक्वायरी होगी, उससे पूछा जाएगा कि वो यहां पर क्या कर रहा था। जेठालाल ने अगर सच बता दिया तो उसका पर्दाफाश हो जाएगा। पांडे जी तो खिल्ली उड़ाएंगे, लेकिन पोपटलाल इस सारे घटनाक्रम के बारे में गोकुल धाम वासियों को बता देगा। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? जेठालाल सपने में जिन जिन से वाहवाही बटोर रहा था वो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। टेंशन वाली बात तो यह है कि जेठालाल ने यहां पर आने से पहले बबीता जी को फोन करके यह बोल दिया कि वो उनके लिए एक जबरदस्त गिफ्ट लेकर आ रहा है। अपने जाल में खुद ही फंस गया जेठालाल। अब क्या होगा? क्या जेठालाल का सच गोकुल धाम वासियों को पता चलेगा? क्या जेठालाल बबीता जी के लिए कोई नई गिफ्ट अरेंज कर पाएगा? अय्यर और बबीता जी का जो कैंडल लाइट डिनर कैंसिल हुआ है उसका टेंशन अलग है। समझ नहीं आ रहा है क्या होने वाला, लेकिन जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जेठालाल, तुम इस सब में कैसे फंस गए? वही तो ये लोग सोचते ही नहीं है चांद पे जमीन खरीदेंगे। अरे अक्कल लगाओ अक्कल, चांद पे कोई जमीन खरीदता है क्या? एक बात बताओ जेठालाल, तुम चांद पर जमीन खरीद कर करोगे क्या? इलेक्ट्रॉनिक का दुकान खोलोगे? एक तो मुश्किल से वहां रॉकेट पहुंचा है, तुम कैसे पहुंचोगे? पर्सनल रॉकेट खरीदा है क्या? नहीं, रॉकेट तो मैं दिवाली में भी नहीं लेता हूँ चालू पांडे जी। ये तो अच्छा हुआ पोपटलाल के स्टिंग ऑपरेशन ने इस स्कैम का पर्दाफाश कर दिया, वरना आज इस जाल में तुम पूरी तरह फंसने वाले थे। थैंक यू चालू पांडे जी, थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। अब चलो। अरे मुझे क्यों पुलिस स्टेशन लेके जा रहे? चलो मतलब यहाँ से निकलो, ये जगह खाली करो, इसको सील करना पड़ेगा आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए। पाटिल सर, इस जगह को सील कर दो। सर, हमने तो सील करने वाला सामान लाया ही नहीं। क्या? सर, हमें मालूम थोड़ी था कि हम जिस जगह पे जा रहे हैं उस पूरी जगह को सील करना है। अच्छा, तो फिर आगे का कैसे करेंगे? मैंने सीलिंग टीम को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग ऑन द वे ही है। अच्छा, फिर ठीक है। तुम लोगों को घर जाने का मन नहीं है तो पुलिस स्टेशन चले? नहीं, जा रहे। अरे पाटिल। अरे पोपटलाल, मैं क्या कहता हूँ, सोसाइटी वालों को इसके बारे में कुछ बताना मत। अरे मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम है लोगों को बताना। और ये स्कैम तो मैंने पकड़ा है। नहीं, स्कैम के बारे में जो बताना है बताना। मैं यहाँ चांद पे जमीन खरीदने आया था, वो बात मत बताना। क्यों? अरे सब हंसेंगे मुझ पे। इतने होशियार होने के बावजूद चांद पे जमीन खरीदने निकले थे। अरे मैं देखता हूँ कौन हंसता है तुम पर। अरे किसी को देखना नहीं है भाई, हमें जो बोल रहा हूँ उतना करो ना भाई।
मैं यहाँ आया था वो मत बताना, तुम्हें तुम्हारी होने वाली बीवी की कसम। जेठालाल, ठीक है, मैं सोसाइटी में तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। थैंक यू। हाँ सर, हाँ, मैं बस ऑफिस पहुंच ही रहा हूँ। अरे हो गया, बहुत अच्छे से काम हो गया है। हाँ। बोलो चालू जी, पांडे जी का काम हो गया, पोपटलाल का भी काम हो गया, मेरा ही काम रह गया। क्या सोच के आया था और क्या हो गया। बबीता जी को देने के लिए गिफ्ट का क्या मस्त परफेक्ट आइडिया मिल गया था। सब कुछ एकदम बढ़िया जा रहा था। आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं भगवान? सब कुछ एकदम मस्त चल रहा होता है, तभी आके आप कहानी में ऐसा वड़ांग दे देते हैं कि मैं चारों खाने चित हो जाता हूँ। क्यों करते हैं आप ऐसा? क्या मजा आता है आपको? अभी क्या करूं मैं? क्या गिफ्ट दूं बबीता जी को? बोलिए शहंशाह। कौन बोल रहा है? आपका मुझलिम। सॉरी, रॉन्ग नंबर। अरे कोई रॉन्ग नंबर नहीं है भाई, सही नंबर है। मैं ही बोल रहा हूँ, जेठालाल। जेठालाल? क्या मुलाजिम, शहंशाह, ये सब क्या बोल रहे हो? तो और क्या बोलूं? कब फोन किया था मैंने और अब फोन कर रहे हैं आप? मैंने कहा था ना कि मैं बॉस के साथ बिजी हूँ। अच्छा, इतने बिजी थे कि 2 मिनट का टाइम निकाल के मुझे फोन भी नहीं कर सकते थे? जेठालाल, क्या हुआ? अरे क्या हुआ है क्या? सब कुछ जल के खाक हो जाने के बाद फायर ब्रिगेड का फोन आए तो क्या फायदा? बबीता जी के गिफ्ट के साथ कोई गड़बड़ हुई क्या? हाँ। अच्छा, जो कुछ हुआ वो मुझे विस्तार से बताओ। अभी आपको विस्तार से बता के क्या फायदा? ठीक है, जाने दो। अरे सुनो, आज सुबह सुबह अचानक सुंदर अहमदाबाद से घर पे आ गया। अरे तो उसमें दुखी क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें बचा लिया। कैसे? अरे कैसे क्या? तुम तो एमआरपी में प्लॉट लेने गए थे ना। मान लो कि तुमने वहां पे प्लॉट खरीद लिया और तुम वहां से निकल जाते, उसके बाद अगर पुलिस आती तुम्हारे पैसे तो डूब जाते ना। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे प्लॉट खरीदने से पहले पुलिस वहां पर आ गई और उनका पर्दाफाश कर दिया। अरे वो सब तो बराबर है, लेकिन अभी गिफ्ट का क्या करूं? उसके लिए शाम को मिलते और सोचते। नहीं, शाम को नहीं, शाम को बहुत देर हो जाएगी। अभी मिलना पड़ेगा मेहता साहब। क्यों? अभी क्यों? अरे भाई, वो एमआरपी के ऑफिस में जाने से पहले मैंने बबीता जी को फोन कर दिया था कि आज शाम को मैं आपके घर पे जबरदस्त सरप्राइज लेके आ रहा हूँ। जेठालाल, तुम भी ना। अरे तुम भी ना क्या भाई? तभी मुझे थोड़ी पता था ये एमआरपी वाला फोन निकलेंगे। कोई बात नहीं, तुम बबीता जी से कोई बहाना बनाकर बोल दो कि तुम आज नहीं आ सकते। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों? वो बबीता जी और अय्यर भाई आज वो कैंडल लिप डिनर पे जाने वाले थे, तो मैंने बोला कि नहीं, आज का कैंसिल करो, आज मैं वो जबरदस्त सरप्राइज लेके आ रहा हूँ। अभी मेरी वजह से उन लोगों ने उनका प्रोग्राम कैंसिल किया। अभी मैं उनको कैसे बोल सकता हूँ कि आज मैं अभी नहीं आ सकता? जेठालाल, तुम भी ना। अरे भाई, अभी जो है वो है भाई। एक काम करो, आप अभी कभी मिलो मेहता साहब। ठीक है, तुम दुकान पहुंचो, मैं आता हूँ। हाँ, थैंक यू। एक रिक्शा नहीं दिख रही है इधर। अरे बस स्टॉप है, रिक्शा कैसे दिखेगी? तो इधर क्या रिक्शा आती ही नहीं है? मालूम नहीं, मुझे रिक्शा पसंद ही नहीं है। आती है पर मैं ध्यान ही नहीं देता हूँ। अपने लिए बस ही बरोबर है। रिक्शा! चलो भाई, और अंधेरे। बंद कर ये नाच गाना। क्या हुआ सेठ जी? आप गए तब तो एकदम खुश थे। हाँ, और अब आए तो इतने उखड़े उखड़े क्यों हैं? क्या हुआ? चांद पे जमीन नहीं मिली? नहीं,
क्यों? आप लेट हो गए? सारी जमीन बिक गई? अरे चांद पे जमीन मिल ही नहीं रही है। तूने जो मुझे वीडियो दिखाया था ना, वो एमआरपी कंपनी फोर्ड है, फोर्ड। क्या? ये नहीं हो सकता। नया पीस है, नुकसान कौन तू भरेगा? और नहीं हो सकता क्या हुआ है? आंखों देखा हाल बता रहा हूं मैं। क्या बात कर रहे हो सेठ जी? यही कि एमआरपी कंपनी फोर्ड निकली, फोर्ड। ये तो अच्छा हुआ भगवान ने मुझे बाल बाल बचा लिया। कैसे? अरे मैं वहां चांद पे जमीन खरीदने पहुंचा ही था कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। देखो ना कैसे लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। हमने क्या क्या सोचा था, सेठ जी जाएंगे, हमारे लिए भी चांद की जमीन का टुकड़ा लेके आएंगे। धरती पर रहते हुए भी हम चांद की जमीन के मालिक कहलाएंगे, चांदवासी कहलाएंगे। मेरे पोतों के पोते अपने पोतों को मेरी तस्वीर दिखा के बहुत गर्व से कहेंगे, ये देखो, ये है हमारे दादाओं के दादा, जिनकी वजह से आज हम चांद पे रह पा रहे हैं। सारे सपने चूर चूर हो गए। और नहीं तो क्या, मैंने भी सोचा था बबीता जी को चांद पे जमीन खरीद के दूंगा, खुशम खुश हो जाएंगे। अब क्या दूं मैं बबीता जी को? मेरे पास एक आइडिया है। कोई आइडिया नहीं चाहिए मुझे तेरा, और तू भी यहाँ नहीं चाहिए। मैं यहाँ से जब चांद की जमीन खरीदने निकला था तो तुझे रवाना करके निकला था, और तू रवाना हुई भी थी। मेरा जाते ही ये वापस आ गई थी क्या? याद नहीं। याद नहीं कि जानबूझ के याद नहीं? याद नहीं है तो नहीं याद है, क्या करूं, मर जाऊं? बागा शांत शांत। बावरी बेटा तू जा। नहीं नहीं नहीं, रहवा दो भाई, भले हो यार। बावरी जी आप जाइए और जाकर अपने मामा जी को बचाइए और उन्हें बताइए चांद पे कोई जमीन नहीं मिल रही है, एमआरपी चोर है। हाँ जाती हूँ, लेकिन बागेश्वर जी उससे पहले आप थोड़ी आइसक्रीम खा लीजिए और सेठ जी को भी खिला दीजिए। आइसक्रीम? वाह, वेरी गुड सजेशन बावरी। सेठ जी मीठा खाने से डोपामाइन बढ़ता है। कौन बढ़ता है? सेठ जी डोपामाइन। सेठ जी जब हम मीठा खाते हैं तो हमारे शरीर में डोपामाइन नाम के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उससे हमें आनंद मिलता है और हमारा मूड अच्छा हो जाता है। और मूड अच्छा होगा तो विचार भी अच्छे आएंगे। और आपको बबीता जी को क्या गिफ्ट देनी है उसका कोई अच्छा सा आइडिया भी मिल जाएगा। दे सबको आइसक्रीम दे, सब खाते हैं। ये दे मतलब ये क्या, आइसक्रीम झोले में लेके घूमती है? नहीं, फ्रिज में है। हमने सोचा था कि आप चांद की जमीन की शॉपिंग करके आएंगे तो हम सब मिलके उसे सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए मैं और बावरी जी आइसक्रीम लेके आए, लेकिन चांद पे तो जमीन मिली ही नहीं। आइसक्रीम दे बेटा, जल्दी आइसक्रीम दे, जल्दी आइसक्रीम दे, आइसक्रीम। ठीक है भाभी, नहीं मिली, क्या कर सकते हैं बाबा, नहीं मिली, चल अभी नहीं अपने नसीब में, और क्या। अच्छा लग रहा है? अच्छी है आइसक्रीम, मस्त है। जेठालाल, तुम्हें टेंशन है ऐसा कहकर मुझे यहाँ बुलाया और तुम यहाँ पे आइसक्रीम की पार्टी कर रहे हो? अरे नहीं मेहता साहब, कोई आइसक्रीम की पार्टी नहीं कर रहे भाई। ये तो वो हम लोग वो डॉल्फिन बढ़ाने के लिए खा रहे हैं। डॉल्फिन नहीं सेठ जी, डोपामाइन। हाँ वो जो भी है वो। ओ अच्छा। अरे बाबूरे, मेहता साहब को भी दे आइसक्रीम। नहीं मुझे नहीं खाना। अरे खाइए ना, भाई साहब खा रहे हैं, साथ में आप भी खाए, मजा आएगा। बाहर से लानी पड़ेगी सेठ जी, मैं अभी लेके आता हूँ। अरे नहीं बाबा, मुझे नहीं खाना, वैसे भी मेरा डोपामाइन हाई रहता है। अच्छा, तो फिर आपने सोचा बबीता जी को हम क्या गिफ्ट दे सकते हैं? सोच भी लिया और खरीद भी लिया। क्या गिफ्ट? अरे वाह, गिफ्ट खरीद ली?
अरे वाह मेहता साहब, आपने तो एकदम फास्ट काम कर दिया। गिफ्ट क्या देनी है वो सोच भी लिया और गिफ्ट खरीद भी ली। तुम्ही ने कहा था ना, कुछ भी हो जाए आज शाम को बबीता जी को गिफ्ट देनी ही पड़ेगी। हाँ, बराबर। तो कहाँ है गिफ्ट? आ रही है। मतलब कोई लेके आ रहा है? डिलीवरी बॉय। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर तारक मेहता। मैं ही हूँ, लाइए। चाहिए गिफ्ट आगे। कितना हुआ भाई? सर पेमेंट हो चुका है। थैंक यू। मेहता साहब, आपने पैसे क्यों दे दिए? वो बाद में समझ लेंगे, अभी जाकर बबीता जी को एक गिफ्ट दे दो। थैंक यू मेहता साहब। वैसे क्या है इसमें? हाँ, हमें भी दिखाइए ना। हाँ। ये पैक हो चुका है, अब इसे खोल नहीं सकते। नहीं, खोलना नहीं है, खाली आप बताइए इसमें क्या है। जेठालाल, अभी तुम बबीता जी को ये गिफ्ट देने जा रहे हो। जब बबीता जी ये गिफ्ट खोलेंगी तब तुम देख लेना। पर मेहता साहब, मुझे पता तो होना चाहिए ना कि मैं बबीता जी को गिफ्ट में क्या दे रहा हूँ। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? अरे मेहता साहब, विश्वास तो मुझे जितना खुद पे नहीं है उससे ज्यादा आपके ऊपर है। बस तो फिर आंख बंद करके बबीता जी को ये गिफ्ट दे दो। मुझे पूरा यकीन है, ये गिफ्ट देकर बबीता जी और तुम दोनों खुश हो जाओगे। वाह, अच्छा। हाँ, चले दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। सच्चा दोस्त वही जो मुसीबत में काम है, और एक सच्चा दोस्त आपकी सारी परेशानियां दूर कर सकता है। अगर आपके पास एक सच्चा दोस्त है ना, तो आप सचमुच भाग्यशाली हैं। और अगर आपको सच्चा दोस्त चाहिए तो आपको भी किसी का सच्चा दोस्त बनना पड़ेगा। खैर, अभी तो मेरा परम मित्र जेठालाल उलझनों में उलझा हुआ, लेकिन मैं पहुंच गया उसकी मदद करने। बबीता जी के लिए गिफ्ट भी मैं ही लेकर आया। लेकिन मजे की बात यह है कि गिफ्ट देने वाले जेठालाल को भी नहीं पता कि वो बबीता जी को क्या गिफ्ट देने वाला। यानी कि बबीता जी के लिए सरप्राइज तो है ही, लेकिन साथ में जेठालाल के लिए भी सरप्राइज है। जी हाँ, वैसे जेठालाल ने मुझ पर भरोसा किया, ये तो अच्छी बात, लेकिन क्या ये गिफ्ट बबीता जी को पसंद आएगा, या फिर जेठालाल कोई नई मुसीबत में फंस जाएगा, या फिर अय्यर इस गिफ्ट को लेके कोई नया हंगामा मचाएगा? आपको क्या लगता है? सवाल तो बहुत सारे, लेकिन जवाब में सिर्फ हंसी और ठाके ही मिलेंगे। और दोस्तों, एक विशेष बात, दर्शकों, आज धनतेरस है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम और हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी की तरफ से आप सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संपत्ति बनी रहे। तन और मन दोनों से आप निरोगी रहे और आप हमेशा हंसते रहे। तो कल देखते हैं कि बबीता जी को जेठालाल का दिया हुआ गिफ्ट पसंद आता है या नहीं। जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बस। अरे मैं तो एक मिनट मेहता साहब, मैं देता हूँ। कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू। मेहता साहब, सच में आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। कितने कम। बस अब जल्दी जाओ और ये गिफ्ट बबीता जी को दे दो। थैंक यू। ये दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि सरप्राइज गिफ्ट देने वाले के लिए भी सरप्राइज गिफ्ट सरप्राइज है। अरे जेठालाल, बबीता, जेठालाल आए। अरे जेठा जी, आइए आइए। तो ये है वो सरप्राइज गिफ्ट जिसके वजह से तुमने हमारा कैंडल लाइट डिनर कैंसिल करवाया। हाँ। अरे जेठा जी, आप भी ना, इसकी क्या जरूरत थी? बबीता जी, देखिए अभी ये गिफ्ट आ चुकी है, इसका स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये गिफ्ट मैं तो सबको नहीं दे पाऊंगा। अरे क्या? मैं बताती तुम्हें बाद में। लीजिए बबीता। थैंक यू सो मच जेठा जी। ऐसे जेठालाल, ये गिफ्ट में क्या दे रहे हो वो तो बताओ। यार भाई, सरप्राइज गिफ्ट कैसे बता सकता हूँ मैं? अच्छा, खोलिए खोलिए बबीता जी, देखते तो हैं क्या है। क्या हाव भाव आते हैं आपके चेहरे पे गिफ्ट देख के?
वो देखते हैं, ऐसा कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, खोलिए खोलिए खोलिए। अच्छा हाँ हाँ, बैठ के खोलिए आराम से। I'm very excited. हाँ। Okay. ये क्या है? अरे हमको क्या पूछ रहा है? ये गिफ्ट तुम लेकर आया ना, तुमको मालूम होना चाहिए ये क्या है। अरे ये क्या गिफ्ट लेके आए मेहता साहब? बबीता जी के सामने इज्जत का फालूदा हो गया। जेठा जी, is this some kind of a modern art? ओए जेठालाल, ये गिफ्ट देखकर बबीता से ज्यादा तुम सरप्राइज क्यों हो रहा है? क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है क्या गिफ्ट है। तुमने नहीं खरीदा? नहीं, मैं नहीं खरीदा, लेकिन जब भी खरीदा तभी ऐसा नहीं था। तो फिर कैसा था? तो पूछना पड़ेगा। किसको? जिधर से खरीदा। एक मिनट। पसंद आया गिफ्ट बबीता जी को? अरे ओ भाई साहब, ये क्या गिफ्ट दिया आपने? काला फ्रेम? जेठालाल, वो सिर्फ काला फ्रेम नहीं है, उसके पीछे एक बटन है। घर की सारी लाइट बंद करना और वो बटन दबाना, फिर देख वो काली फ्रेम क्या जलवा दिखाती है। अच्छा। ओके 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 ओके, ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। क्या बोला? हाँ समझ में आ गया। एक मिनट, इसको ना देखने के लिए एक मिनट यहाँ रखते। हाँ बबीता जी, आप इधर आइए। अय्यर भाई, आप इनके बाजू में आइए। हाँ, और मैं इधर रहता हूँ। अभी अय्यर भाई, आपको घर की सब लाइट बंद करनी पड़ेगी। क्यों? अरे कीजिए ना, तभी पता चलेगा ये क्या चीज है। ओके। दरवाजा भी बंद कर दो। ओके। बाहर से भी कोई एकदम लाइट नहीं आनी चाहिए। हाँ जल्दी। हाँ अभी लाइट बंद कर दीजिए। अभी देखना बबीता जी। मस्त है ये। नहीं जेठा जी, this is so beautiful. एक्सीलेंट जेठालाल, एक्सीलेंट, बहुत ही मस्त है। वाह 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 मेहता साहब, क्या कमाल के गिफ्ट ढूंढ के लेके आए आप। जबरदस्त। जेठा जी, ये बहुत खूबसूरत है। हाँ। क्या गिफ्ट लेके आए हैं आप? आपको पसंद आया ना? Of course. अय्यर भाई आपको? अरे हाँ जेठालाल, बहुत ही एक्सीलेंट है। तो कहाँ से लिया? नहीं वो मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? अरे ऐसी सेम टू सेम आप गिफ्ट किसी और को देने के लिए लेके आए तो कॉमन हो जाएगा ना, बराबर ना बबीता जी? हाँ। चलो मैं चलूं? जेठा जी, thank you so much again for this beautiful gift. थैंक यू। क्या बबीता जी आपको पसंद आया ना? बहुत। वाह वाह, चलो गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। ये लाइट चालू करो कि ऐसे ही रखना है? ये ज्यादा अच्छा लग रहा है अभी। ओके ओके ओके, हाँ चांद का मजा लीजिए। जी 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 जी, थैंक यू। ओके ओके। वाह, मानना पड़ेगा मेहता साहब क्या गिफ्ट लेके आए।
तारक, मैं बैडमिंटन खेलने जा रही हूँ। अरे मेहता साहब, अरे अंजलि भाभी बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं। हाँ भाई। खेलिए खेलिए खेलिए। मेहता साहब खड़े होइए, गले मिलिए। गजब गजब मेहता साहब, गजब कर दिया अपना, गजब। बैठो बैठो। बबीता जी और अय्यर भाई तो गिफ्ट देख के खुश हो गए। हाँ, वैसे अच्छा हुआ ना कि मैंने तुम्हें भी नहीं बताया कि गिफ्ट क्या है। बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब, बिल्कुल। बबीता जी के साथ साथ मुझे भी सरप्राइज मिली। वही तो, अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देता कि गिफ्ट क्या है, तुम उतना खुश नहीं हो रहे होते जितना तुम अब हो। नहीं होता। कमाल है ना, मैंने बबीता जी को सरप्राइज देने का सोचा और आपने मुझे। इसे कहते हैं परम मित्र। कभी कभी मैं सोचता हूँ मेहता साहब, आप मेरा परम मित्र नहीं होते तो मेरा क्या होता। अरे बस बस बस, अभी घर जाओ और आराम करो। इतने दिनों से गिफ्ट को लेके चिंता में थे, शांति से घर जाके सो जाओ। अब तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म। अरे नहीं मेहता साहब, सारी नहीं, अभी एक परेशानी बाकी है। अब क्या? अरे क्या हुआ, वो MRP की ऑफिस में जाने से पहले जैसे मैंने बबीता जी को फोन किया था, उसके पहले मैंने बापूजी को भी फोन किया था कि बापूजी आशीर्वाद दीजिए, आज आपका बेटा ऐसा काम करने जा रहा है जो आज तक पूरे गड़ा खानदान में किसी ने नहीं किया है। तो बापूजी ने मुझे पूछा भी कि क्या बेटा ऐसा क्या काम करने जा रहा है। तो मैंने उनको बोला कि बापूजी अभी फोन पे नहीं, शाम को घर पे आके आपको रूबरू बताऊंगा। तो अभी घर पे जाते ही बापूजी मुझसे पूछेंगे कि बता बेटा ऐसा क्या काम करके आया है जो हमारे पूरे गड़ा खानदान में किसी ने नहीं किया है। तो फिर मैं क्या बोलूं उनको। बस हाँ जेठ, अब बस ये तुम्हें खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। अरे मेहता साहब, नहीं मेहता साहब कुछ नहीं। चाचा जी की जगह अगर और कोई होता ना तो मैं तुम्हारी मदद करता, लेकिन चाचा जी क्या है ना, अनप्रेडिक्टेबल है। कभी कभी तो आसानी से बात मान जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे अड़ जाते हैं कि उन्हें समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। इसलिए आगे की जंग तुम्हें ही लड़नी है। ऑल द बेस्ट। शुभ रात्रि। अरे हाँ भाई, जा रहा हूँ, शुभ रात्रि। अरे बाप रे, बापूजी तो सामने तैयार ही बैठे हैं। अंदर जाते ही पूछेंगे क्या करूं। एक काम करता हूँ, अभी सोफे के पीछे छुप जाता हूँ। बापूजी थोड़ी देर रात देख के सोने चले जाएंगे, फिर मैं अपने कमरे में चला जाऊंगा। सुबह तक तो शायद बापूजी भूल भी जाएंगे, और अगर नहीं भी भूले तो मुझे सुबह तक सोचने का टाइम तो मिल जाएगा। ये जेठे अभी तक आया नहीं। जेठिया, तू कब आया? बस अभी आधे मिनट पहले। तो आते ही सोफे के पीछे क्यों चला गया? अच्छा, मुझसे छुपने के लिए? हाँ बापूजी। क्यों? ऐसा क्या किया है तूने? बापूजी वो तू मेरे बाहर 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 बैठ इधर। अब बता, ऐसा क्या किया है तूने जो मुझसे छुपने की नौबत आ गई?
अब गुस्सा न करो तो बताऊं। नहीं करूँ, बता। ओ, मैंने आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपको फोन किया था ना। हाँ। कि हमारे पूरे गड़ा खानदान में जो काम नहीं किया है किसी ने, ऐसा काम मैं करने जा रहा हूँ। तो वो काम मैं करने गया बापूजी, लेकिन मेरा पचका हो गया। कैसे? क्या हुआ? वो क्या हुआ कि तू चांदी की जमीन लेने पहुंच गया? चांदी की? अक्कल वगैरह जो डांडो। हाँ बापूजी, हाँ अक्कल वगैरह जो डांडो नहीं है। नहीं, डांडो नहीं, तू भूला है, भूला। हाँ, अरे ऐसे तो तू हर काम सोच समझ के करता है, अचानक पता नहीं कभी-कभी अबूचक बन जाता। सॉरी बापूजी। ये सॉरी भाई, ये तो अच्छा है कि भगवान ने सही समय पे पांडे बेटे को भेज दिया, उसमें तू बच गया, नहीं तो कितना नुकसान हो जाता। नहीं बराबर है। वैसे फिर बबीता बेटी को कोई गिफ्ट दी कि नहीं? हाँ देना बापूजी, दी। क्या दिया? वो एक मस्त चांद का चित्र दिया। बस? नहीं, ये चित्र बस वाला चित्र नहीं है बापूजी, ये कुछ अलग है। अलग मतलब? अलग मतलब वाह वाह, सरस सरस। जेठिया, वो सुंदर भी अहमदाबाद से चांद की जमीन लेने ही आया था ना? हाँ बापूजी। अरे तो उसे फोन करके पूछ कि वो भी तेरी तरह बच गया कि फंस गया। अरे हाँ बापूजी, बराबर। हाँ स्पीकर पे करना। हाँ। बोले माय डियर जीजा जी। हाँ बोल सुंदर, कैसे याद किया? नहीं बस ऐसे ही, सब ठीक। सीधे पूछना। ठीक है ना, मतलब आप जानना क्या चाहते हो? सीधे सीधे पूछिए ना। अब नहीं, वो तू कह रहा था ना, वो चांद की जमीन अगर खरीदनी हो तो। हाँ तो बोलिए, आपको खरीदनी है? हाँ अगर खरीदनी हो तो उसकी क्या प्रक्रिया है? एक मिनट बाबूजी। हाँ बोल सुंदर। अरे जीजा जी, चांद पे जमीन खरीदने का विचार अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्यों? अरे क्यों तो आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। मतलब? अरे आप बोले मत बनिए माय डियर जीजा जी, मुझे पता है कि आप भी चांद की जमीन खरीदने के लिए गए थे। तुझे किसने बताया? हाँ मतलब आप गए थे, हैं? हाँ पर तुझे बताया किसने? किसी ने नहीं। तो तुझे पता कैसे चला कि मैं चांद की जमीन खरीदने गया था? मुझे नहीं पता था माय डियर जीजा जी, मैंने तो ऐसे ही बॉल फेंका और आपने कैच कर लिया। चलिए बताइए, कितने का फर्क पड़ा? नहीं बच गया मैं। मतलब मैं जमीन खरीदने गया था लेकिन मैंने खरीदी नहीं। अच्छा, अरे वाह। तू अपना बता, तेरा क्या हुआ? बच गया क्या फंस गया? अरे माय डियर जीजा जी, दुनिया में अभी तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो सुंदर को फंसा सके। हाँ नहीं वो बात तो बराबर है भाई तेरी। ये तो क्या बापूजी को चिंता हो रही थी तेरी कि जरा पूछ तो सही सुंदर को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, इसलिए फोन किया मैंने। बापूजी पाए लागू। आशीर्वाद। बापूजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं जब उनके पास जमीन लेने गया ना, तभी मुझे अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ है। मुझे लगा कि ये लोग शायद फ्रॉड है, इसलिए मैंने जमीन खरीदी ही नहीं। बापूजी मैं तो ऐसे कुंडारे में पैर रखता ही नहीं हूँ। वाह वाह वाह, सारू सारू, तू बड़ा होशियार है। तो बापूजी एक होशियार अपने जैसे होशियार को पहचान नहीं लेता है ना। क्या
क्या मतलब जीजा जी? नहीं मतलब अरे भाई जब तुझे पता चला कि ये लोग फ्रॉड है तो मुझे फोन करके बताना चाहिए ना। अरे माय डियर जीजा जी, मुझे कहाँ पता था कि आप चांद पे जमीन खरीदने वाले हो। आपने तो मुझे मना ही कर दिया था कि चांद पे जमीन खरीदने में आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ नहीं बराबर है बराबर। अच्छा सुंदर, वैसे तो अभी कहाँ है? खाना खाने आ रहा है ना? अरे बापूजी मैं तो अहमदाबाद पहुंच भी गया। अहमदाबाद पहुंच गया? अच्छा हाँ, मैं तो ये जमीन खरीदने के लिए ही आया था और जब पता चला कि कुछ होने वाला नहीं है तो मैंने सोचा कि जो कल पे मैंने 1-2 मीटिंग अहमदाबाद की छोड़ी है वो आज ही निपटा देता हूँ, इसलिए मैं अहमदाबाद आ गया। नहीं अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और बोलिए। और तो बस अभी दया आ रही है ना दिवाली में। हेलो बैलू, तो आम કેટલાનું રિચાર્જ કરાવ્યું તું? આ પતી ગયું। देखा बापूजी देखा, जब भी मैं इसका दया के बारे में पूछता हूँ ना, या तो वो रिचार्ज खत्म हो जाता है, या तो बैटरी कभी फोन की मर जाती है, या फिर वो कभी सिग्नल नहीं मिलता है। ये 3 में से एक बहाना तो उसका फिक्स है। अरे जेठिया तू चिंता मत कर, सुंदर ने बोला है ना तो बहू दिवाली में आ जाएगी है? जा अभी तो हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाता हूँ। जी बाबूजी। हे भगवान, जैसा चांद की जमीन के फोड़ में मुझे फंसने से बचा के आपने जो मुझ पे कृपा की है, वैसे ही एक और कृपा कीजिए। इस दिवाली दया को जरूर भेज देना प्लीज। जेठालाल के सर से टेंशन के सारे बादल छट गए। जेठालाल चाहता था कि वो बबीता जी को एक अनोखी गिफ्ट दे, और इतने सारे टेंशन और हंगामे के बाद जेठालाल ने बबीता जी को एक प्यारी सी गिफ्ट दे दी। जी हाँ, और वो गिफ्ट बबीता जी और अय्यर दोनों को पसंद आई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जेठालाल चांद पे जमीन खरीदने वाला था, ये बात किसी को पता भी नहीं चली। मतलब जेठालाल का सारा टेंशन दूर। लेकिन ये गोकुल धाम है, गोकुल धाम में हंगामों की ट्रेन रुकती नहीं है, चलती ही रहती है। एक किस्सा खत्म नहीं हुआ कि दूसरा किस्सा इंतजार कर रहा होता है। अब आगे कौन सा नया हंगामा होने वाला है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। और हाँ दोस्तों, कल दीपावली है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम और हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी की तरफ से आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पर मैं आपको बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका जीवन ढेर सारी खुशियों से भर जाए, हमारा तन मन नए जोश उत्साह और उमंग से भर जाए। और गोकुल धाम में नए साल में कौन सा नया हंगामा होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और हाँ, आप सबको विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.